फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक सीमेंस माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है। देखिए, फर्स्ट सेलेक्टर को हमने ऑन किया तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही सेलेक्टर को स्टॉप किया तो मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। अब यदि मोटर को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है, देखिए सेकंड सेलेक्टर को ऑन किया तो मोटर की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। स्टॉप करने के लिए सेलेक्टर को स्टॉप किया तो मोटर स्टॉप हो चुकी। अब हमें यदि ड्राइव से मोटर की स्पीड पोटेंशियोमीटर के ज़रिए कंट्रोल करना है तो वह भी हम कर सकते हैं। यह जो वायरिंग की 3 वायर मोड में हमने वायरिंग की है। 2 वायर मोड में देखिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन और एक ग्लास रिले लगाया है। देखिए, स्टार्ट पुश बटन के ज़रिए हमारी मोटर स्टार्ट होगी और स्टॉप पुश बटन के ज़रिए हमारी मोटर स्टॉप होगी। तो यह जो वायरिंग की है ये हमने 2 वायर मोड में वायरिंग की है। तो किस तरह से 2 वायर मोड में वायरिंग की जाएगी, 3 वायर मोड में वायरिंग की जाएगी, किस तरह से पैरामीटर सेट करना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यदि हम पावर वायरिंग की बात करते हैं तो देखिए L1, L2 एंड L3 यहाँ पर 3 टर्मिनल दिए गए होंगे। 3 फेज वायरिंग के लिए दिया गया है। यदि आप सिंगल फेज में वायरिंग कर रहे हैं तो लाइन और न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा U, V एंड W इस ड्राइव के आउटपुट टर्मिनल से है, जहाँ पर मोटर्स के वायर आपको कनेक्ट करना होगा। DC प्लस और DC माइनस, DC बस इसमें आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना होगा। तो यह तो बात हुई पावर टर्मिनल्स की। यदि हम कंट्रोल टर्मिनल्स की बात करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 टर्मिनल्स आपको पोटेंशियोमीटर के लिए दिया गया है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर में यह आइडेंटिफाई करना है इसका आउटपुट टर्मिनल कौन सा है। तो यह ऊपर वाला टर्मिनल इसका आउटपुट टर्मिनल है। यह सबसे नीचे वाला टर्मिनल इसके आपको पॉजिटिव देना होगा और बीच वाले टर्मिनल में आपको 0 वोल्ट देना होगा। तो 1 नंबर पॉइंट जो है यहाँ पर आपको 10 वोल्ट मिलेगा पोटेंशियोमीटर के लिए। तो 1 नंबर टर्मिनल पर हम पोटेंशियोमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट 0 वोल्ट के लिए है। तो एक लूपिंग प्लस पोटेंशियोमीटर का 0 वोल्ट ब्लैक वायर था, हमने यहाँ पर 0 वोल्ट में कनेक्ट किया है। एक लूपिंग जो हमने रेड वायर यूज़ किया है, इस लूपिंग को 4 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। 0 वोल्ट का कनेक्शन हो चुका है 2 एंड 4 में। और 3 नंबर पॉइंट इसका रेफरेंस होता है एनालॉग इनपुट के लिए, जो कि पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है। तो पोटेंशियोमीटर के आउटपुट को हमने 3 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। 9 नंबर पॉइंट जो है वो प्लस 24 वोल्ट है। ठीक है, यदि आप PNP मोड में वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कमांड का वायर 9 नंबर से लिया जाएगा। 5, 6 और 7 यहाँ पर डिजिटल इनपुट्स दिए गए हैं। आप जिस भी डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए प्रोग्राम करना चाहे कर सकते हैं। 5, 6 और 7 डिजिटल इनपुट्स है। 9 नंबर पॉइंट जो प्लस 24 वोल्ट है। तो प्लस 24 वोल्ट के लिए देखिए कनेक्टर हमने यहाँ से लिया है। 3 वायर मोड में वायरिंग कर रहे हैं। 2 सिलेक्टर हमने यहाँ पर लिए जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए है। देखिए, प्लस 24 वोल्ट सप्लाई को दोनों ही सिलेक्टर के इनपुट में कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों सिलेक्टर के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। फर्स्ट सिलेक्टर के जरिए हमें मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो सिलेक्टर के आउटपुट से दोनों सिलेक्टर में NO एलिमेंट कनेक्ट किया है, इसे 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। सेकंड सिलेक्टर से हमें देखिए मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है। तो सेकंड सिलेक्टर का आउटपुट 6 नंबर जो हमारे पास डिजिटल इनपुट है 6 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए, 3 वायर मोड में हमारी रिवर्स एंड फॉरवर्ड के लिए वायरिंग हो चुकी है। एक बार हम मोटर को रन कर देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पर मोटर को ऑन किया है। अभी पोटेंशियोमीटर के ज़रिए देखिए हमारी ड्राइव की स्पीड जो है वो कंट्रोल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हम इसे प्रैक्टिकली रोटेट कर लेते हैं। फर्स्ट सेलेक्टर को ऑन किया, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। सेलेक्टर को स्टॉप करने से मोटर स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, सेकंड सेलेक्टर को ऑन किया, मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। सेलेक्टर को ऑन करने से हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट सेलेक्टर से मोटर रिवर्स डायरेक्शन में और ये मोटर स्टॉप हो चुकी है। सेकंड सेलेक्टर से मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मोटर स्टॉप हो चुकी है। इसके अलावा यदि आपको ड्राइव से पोटेंशियोमीटर के ज़रिए स्पीड कंट्रोल करना हो तो पोटेंशियोमीटर के ज़रिए देखिए आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये जो वायरिंग की थी हमने ये 3 वायर मोड में की थी।
2 वायर मोड की वायरिंग काफ़ी सिंपल है, पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन सेम रहेगा। 9 नंबर जो पॉइंट है यहाँ से प्लस 24 वोल्ट हमने सेलेक्टर में दिया है, ठीक है, सेलेक्टर कनेक्ट किया है। सेलेक्टर के आउटपुट से जो वायर आया है उसे हमने ले जाकर 5 नंबर पॉइंट जो डिजिटल इनपुट है 5 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। सिंपल सी वायरिंग है 2 वायर मोड में। अब यदि आप एक ग्लास रिले लगाना चाहते हैं और एक स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन कनेक्ट करना चाहते हो तो 24 वोल्ट डीसी का ग्लास रिले लगाया है। सबसे पहले यदि हम रिले में टर्मिनल्स की बात करते हैं तो 2 and 10 इस ग्लास रिले की कॉइल होती है। 1 और 3 यह ग्लास रिले के एनो है और यह एनसी है, यह कॉमन, यह एनो है और यह इसका एनसी है। हमें टोटल 2 एनो और 2 एनसी का यूज़ करना है। वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए हमने 24 वोल्ट सप्लाई के लिए एक एसएमपीएस लगाना है, ठीक है। एसएमपीएस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो ग्लास रिले है वो 24 वोल्ट का है। रिले को होल्ड करने के लिए आपको ड्राइव का 24 वोल्ट यूज़ नहीं करना है, अलग से आप एक एसएमपीएस कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एसएमपीएस में देखिए सबसे पहले नेगेटिव एक वायर लिया है, इसे रिले के 10 नंबर पॉइंट, ठीक है, जो इसका कॉइल का पॉइंट है 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट किया है। पॉजिटिव यहाँ पर लिया है 24 वोल्ट पॉजिटिव। इसे सबसे पहले हमने स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर हमें बनाना है। अब इस एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा इसमें हमने एक कनेक्टर लिया है और इसे हमें ले जाकर स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। अब इस एनो एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वो रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है। बट क्योंकि रिले में हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है तो होल्डिंग के लिए हमने एक कनेक्टर लिया एक्सटर्नल, ठीक है। इसे हमने रिले की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा रिले ऑपरेट होगा, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस किया है इसे होल्ड करने के लिए आप रिले का कोई भी एनो पॉइंट यूज़ कर लीजिए, कॉमन और एनो। तो 1 नंबर पॉइंट हमने कॉमन लिया है, ठीक है। होल्डिंग आप क्या कर सकते हैं एनो के इनपुट से या एनसी के आउटपुट से, तो हम एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर लेते हैं, ठीक है। एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया, ठीक है। यहाँ से ये होल्डिंग सप्लाई को ले जाकर हम इसके एनो में 1 नंबर पॉइंट कॉमन है, 3 नंबर पॉइंट इसका एनो है, तो 3 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। जस्ट अभी हमने क्या किया है ड्यूअल स्टार्टर बनाया होल्डिंग के साथ। अब ड्राइव को हमें इनेबल करना है, तो ड्राइव को इनेबल करने के लिए 9 नंबर पॉइंट 24 वोल्ट है, ठीक है, ड्राइव का। तो 9 नंबर पॉइंट से कनेक्टर लिया है, इसे रिले के कॉमन में, ठीक है, आप कोई भी कॉमन और एनो यूज़ कर लीजिए, ठीक है। कॉमन में कनेक्ट कर देना है। हम कॉमन और एनो इसलिए यूज़ कर रहे हैं रिले ऑपरेट हो तब यह सप्लाई पास होना चाहिए, ठीक है। कॉमन में कनेक्ट किया, जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी, तो एनो से एक वायर हमने ले लेना है और इस एनो से जो हमारी ड्राइव को इनेबल करना है, ड्राइव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है, तो 5 नंबर पॉइंट हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रखा है। यदि आपको रिवर्स करना है तो 6 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। फॉरवर्ड के लिए हमने 5 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। तो यह हमारा सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बन गया है और ड्यूअल स्टार्टर के ज़रिए हमने ड्राइव को होल्ड करवाना या इनेबल कर देना है, ठीक है। ड्राइव इनेबल हो गई है। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही रिले ऑपरेट हुआ, रिले के ऑपरेट होते ही मोटर रन कर रही है। स्टॉप पुश बटन से मोटर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो यह जो हमने सिंपल सी वायरिंग की है 2 वायर मोड में वायरिंग की है, एक ग्लास रिले लगाकर। आपको ड्राइव को रिले को होल्ड करने के लिए ड्राइव का 24 वोल्ट यूज़ नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखिए। पोटेंशियोमीटर के ज़रिए देखिए आप मोटर की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब हमें पैरामीटर्स क्या क्या सेट करना होगा इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। अब पैरामीटर सेट करने के लिए टोटल आपको 8 कीज़ दी गई है। P जो टर्मिनल है यहाँ से आप पैरामीटर में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर में इंटर करने के लिए ये अप की के ज़रिए आप पैरामीटर को इंक्रीज और डाउन की के ज़रिए डिक्रीज कर सकते हैं। फंक्शन की दी गई। इसके अलावा यदि आपको ड्राइव को जॉग मोड में रन करना है तो जॉग मोड में रन करने के लिए जॉग की दी गई है। इसके अलावा देखिए आपको ग्रीन जो दिया गया ग्रीन की ये स्टार्ट की दी गई है, यदि आप कीपैड के ज़रिए स्टार्ट एंड स्टॉप कर रहे हैं, और रेड की यहाँ पर स्टॉप की दी गई है,
ठीक है, पैरामीटर में सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर आता है, देखिए यहाँ पर P3 जो कि है यूज़र एक्सेस लेवल। यदि आपको ड्राइव में पैरामीटर सेट करना है तो यहाँ पर आप 3 सेट कीजिए, जो कि एक्सपर्ट मोड के लिए है। एक्सपर्ट मोड में करने के बाद आपको सारे पैरामीटर्स वहाँ पर नज़र आएंगे। तो यूज़र एक्सेस लेवल में 3 सेट कर देना है। आप 10 नंबर जो पैरामीटर वो कमीशनिंग पैरामीटर है। यदि आप ड्राइव में पैरामीटर सेट कर रहे हैं तो क्विक कमीशनिंग के लिए आप यहाँ पर 1 सेट कीजिए, और एक बार जब आपके सभी पैरामीटर्स सेट हो जाते हैं तो रेडी करने के लिए आप इसमें 0 सेट कीजिए। यदि आप पैरामीटर इंटर कर रहे हैं तो 1 कीजिए, सब पैरामीटर सेट हो जाए तो उसे फिर आप 0 कर दीजिए। तो 10 नंबर पैरामीटर कमीशनिंग के लिए है। इसके बाद बेसिक पैरामीटर जो आपको मोटर की डिटेल्स डालना होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 304, ठीक है, 304 पैरामीटर में इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर है रेटेड वोल्टेज, ठीक है, जहाँ पर आपकी जितने रेटेड वोल्टेज पर मोटर रन करेगी रेटेड वोल्टेज डाल देना है। नेक्स्ट पैरामीटर 305 जो कि रेटेड मोटर करंट, तो ओवरलोड करंट आपको 305 में सेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर 307 जो कि रेटेड मोटर पावर, तो मोटर का जो किलोवाट है वो 307 में आपको सेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर 308 विच इज़ रेटेड मोटर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर आपको 308 में सेट कर देना है। तो ये हमारे पास कुछ मोटर के बेसिक पैरामीटर हमने इंटर किए। 3010 रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मोटर कितने फ्रीक्वेंसी पे रन करेगी 310 में सेट करना है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास 311 में हमें मोटर का आरपीएम सेट करना होगा। ठीक है, यह तो कुछ पैरामीटर हुए हमारे मोटर के बेसिक, यहाँ पर पैरामीटर हमें यहाँ इंटर करना है। इसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 700 सिलेक्शन ऑफ कमांड सोर्स। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप एक पुश बटन के जरिए या सेलेक्टर के जरिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 सेट कर देना है टर्मिनल के लिए। यदि आप कीपैड के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 सेट कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ही रहने देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 701 जो कि फंक्शन ऑफ डिजिटल इनपुट, ठीक है, जो कि 5 नंबर टर्मिनल पर है। डिजिटल इनपुट को आप किस फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो 1 का मतलब होता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो 1 सेट किया। यदि आप 2 सेट करते हैं तो रिवर्स रोटेशन के लिए रहेगा, क्योंकि 5 नंबर जो टर्मिनल डिजिटल इनपुट फर्स्ट, उसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ऑन ऑफ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमें 1 सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हर एक जो नंबर है अपना एक फंक्शन है। यहाँ पर नॉर्मल हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर हमें 1 सेट कर देना है। ठीक है, जो 5 नंबर टर्मिनल है वो ऑन ऑफ के लिए रहेगा। जो 702 डिजिटल इनपुट सेकंड, जो 6 नंबर टर्मिनल है उसे हमें रिवर्स डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है, तो रिवर्स के लिए हम यहाँ पर 2 सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डिजिटल इनपुट थर्ड है हमारे पास, डिजिटल इनपुट थर्ड में हमने यहाँ पर देखिए फॉल्ट एक्नॉलेज के लिए, फॉल्ट आने पर हमें अलग से एक्नॉलेज चाहिए, तो 703 में हमने यहाँ पर 9 सेट कर दिया। आपको जिस डिजिटल इनपुट को जिस फंक्शन के लिए यूज़ करना है उस फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है P1000, ठीक है, 1000 है सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट। देखिए, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर से कर रहे हैं, तो पोटेंशियोमीटर के लिए एनालॉग सेट पॉइंट, एनालॉग सेट पॉइंट के लिए 2 सेट कर देना है। ठीक है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे यदि आप रन कर रहे हैं तो 3 सेट कर देना है। अभी के लिए हम पोटेंशियोमीटर के जरिए क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेट कर देना है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास 1080 जो कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। देखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी से आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमने 0 सेट किया है, तो जब आप मोटर को स्टार्ट करेंगे तो 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट पैरामीटर है 1082 जो कि है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ तक की आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम 1082 में सेट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर है 1120 जो कि है रैंप अप टाइम या एक्सेलरेशन टाइम। जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फॉर एग्जांपल 50 सेट किया है, तो 50 आने में जो टाइम लगता है उसे हम एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। 1121 जो कि डी एक्सेलरेशन टाइम। डी एक्सेलरेशन टाइम जब आप मोटर को स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने से जब आपकी मोटर रन करे 0 फ्रीक्वेंसी होने में जो टाइम लगता है उसे डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। तो
तो डीएक्सेलरेशन टाइम 1121 में सेट कर देना है। तो इस तरह से आप एक सीमेंस माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव के कंप्लीट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एंड जब आपके सभी पैरामीटर्स सेट हो जाए, तो सभी पैरामीटर सेट हो जाने पर जो 10 नंबर पॉइंट है कमीशनिंग पैरामीटर, यहाँ पर आपको 0 सेट कर देना है। 0 सेट करने से क्या होगा, आपकी जो ड्राइव रहेगी वो रेडी हो जाएगी। यदि आप इसमें 1 सेट करते हैं तो पैरामीटर इंटर करने के लिए 0 सेट करने से रेडी हमारी ड्राइव हो जाती है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से एक माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव में 2 वायर मोड में 3 वायर मोड में वायरिंग की जाती है, किस तरह से पैरामीटर सेट किया जाए। सो आज के लिए इतना ही।